हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पहले पार्ट की। तो बच्चों इसमें हम समझेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंस कमीशन 1949-50 में स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में डिफरेंस किया था, यानी कि उन्होंने डेफिनेशन दी थी जिसके बेस पर स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में आप डिफरेंस कर सकते हो। तो क्या डिफरेंस है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री आर लोकेटेड मोस्टली इन विलेजेस वाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर फाउंड मोस्टली इन अर्बन एरिया, यानी कि जो गांव में जो इंडस्ट्री होती है आमतौर पर वो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, और जो शहरों में इंडस्ट्री होती है जो कॉटेज से बड़ी होती हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा बच्चों कॉटेज इंडस्ट्री जो हैं वो नॉर्मली हायर्ड लेबर का यूज़ नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं आमतौर पर वो ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हायर्ड लेबर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है, और नॉर्मली जो ज़रूरत है वो डोमेस्टिक जो यानी कि घर जो आप कह सकते हो कि अपने खुद की पूर्ति से ही जो कैपिटल है उसकी पूर्ति कर ली जाती है। इसके अलावा बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट अभी यहाँ पे 1 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग लिमिट है, उसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें पावर और मॉडर्न मशीनों का भी यूज़ होता है। इसके अलावा बच्चों कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो यूजली जो है वो लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पूरी करती हैं, और जो आप कह सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की भी पूर्ति करती हैं। इसके अलावा बच्चों कॉटेज इंडस्ट्री में जो चलाने वाले होते हैं, मतलब वो फुल टाइम भी चला सकते हैं, पार्ट टाइम भी चला सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो फुल टाइम ही ऑपरेशन किया जाता है। तो बच्चों ये सारे के सारे डिफरेंस है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो नॉर्मली ट्रेडिशनल गुड्स जैसे खादी है, ठीक है, मैट्रेसेस हैं, ये सब चीज़ें बनाती हैं। इसके अलावा बच्चों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, अप्लाइंसेस, इसके अलावा जैसे क्रिकेट का बैट है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये बनाती है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इक्विपमेंट जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का भी प्रयोग होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने स्मॉल स्केल और जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंस समझा। इसके अलावा बच्चों एक क्लासिफिकेशन हुआ नया जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में हुआ। इन्होंने जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा है एंसिलरी इंडस्ट्री, ये सहयोगी कंपनियां कह सकते हो आप, सब्सिडरीज इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, और तीसरा टिनी यूनिट्स। तो इन 3 बेसिस पे डिवाइड किया, और यहाँ पे जो डिफरेंस था ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका डिफरेंस था। तो एक बार आप अपने फ्री स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर हमने बच्चों बताया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डिफरेंट समय पे लिमिट क्या आ रही है। जैसे अगर हम बात करें 1950 में, तो उन्होंने बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो हैं जहाँ पर 50 से कम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पावर का यूज़ करके 50 लोगों से कम कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन 100 लोगों से मतलब कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो उस समय 25 लाख रुपए थी। 1966 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 75 लाख कर दी गई, और जो एंसिलरीज हैं, सहयोगी सहायक कंपनियां हैं, उनमें ये लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा थी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं मतलब आप इसके अलावा 1975 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10 लाख है, और जो एंसिलरीज हैं उनकी 20 लाख रुपए है। 1980 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 20 लाख कर दी गई। इसी तरीके से जो एंसिलरीज हैं वो 25 लाख रुपए कर दी गई। 1985 में ये लिमिट जो है वो 35 लाख और 45 लाख कर दी गई रेस्पेक्टली। इसके अलावा 1990 में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 60 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और एंसिलरीज में 75 लाख कर दी गई। 1977 में ये जो लिमिट है ये 3 करोड़ तक कर दी गई। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, और 2000 में इस लिमिट को फिर से 1 करोड़ कर दिया गया। बाद में 2006 में जो ये लिमिट है ये अप टू 5 लाख 25 से लेकर 5 लाख तक कर दी गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनकी लिमिट को चेंज किया गया। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बता देता हूँ टिनी इंडस्ट्री की क्या लिमिट थी। इसके अलावा बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें टिनी इंडस्ट्री भी इंट्रोड्यूस हुई। तो
1991 से पहले तक जो टीन इंडस्ट्री है वो मानी जाती थी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और बाद में इसको 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। अब जैसे वर्तमान में इसको हम जो माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं और इसकी जो लिमिट है वो 25 लाख कर दी गई है। हालांकि अब ये लिमिट भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि 1977 की जो पॉलिसी है उसमें जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जगह ये 3 चीज़ें यूज़ की गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंसिलरीज इंडस्ट्रीज और टिन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा बच्चों एक एक्ट पास हुआ था MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अच्छा, इसमें भी क्या है कि जो सर्विस सेक्टर में ये काम करती है उसके लिए अलग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर में है उनके लिए अलग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। तो एक बार आप वो भी देख लीजिए बच्चों, ये जो लिमिट है आज की डेट में वो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हम बात कर रहे हैं बच्चों माइक्रो की, तो माइक्रो की जो लिमिट है वो मतलब ये इंडस्ट्री के सेक्टर में, यानी कि अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो उस सेक्टर में 25 लाख कर दी गई है, जबकि सर्विस सेक्टर में ये लिमिट 10 लाख है। स्मॉल सेक्टर की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री वो कहलाएगी जिसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 25 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक की है और सर्विस सेक्टर में ये लिमिट जो है वो 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक की है। ठीक है, इसकी इसी तरीके से अगर मीडियम इंडस्ट्री तब कहलाएगी जब उसकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ है। इसके अलावा माइक्रो इंडस्ट्री वो अगर यही चीज़ अगर सर्विस सेक्टर में मीडियम इंडस्ट्री तो उसमें इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो बच्चों ये जो है ये लिमिट है। हालांकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नया मैं अभी नेट पे चेक किया तो नया एक गजट नोट आया है। ठीक है, वो आप एक अपने सामने देख सकते हैं। ये 1 जून 2020 में आया हुआ गजट नोट है। इसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है दोबारा से कि अ माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो का जो उन्होंने लेवल है वो चेंज कर दिया गया है। जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो में वो 1 करोड़ रुपीज़ का है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ का कर दिया गया है। स्मॉल के लिए जो लिमिट है प्लांट एंड मशीनरी की और इक्विपमेंट की वो 10 करोड़ रुपीज़ कर दी गई है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ कर दिया गया है। जबकि मीडियम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का वो 50 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है और जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपीज़ कर दी गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 1 जुलाई 2020 से ही इम्प्लीमेंटेड है। तो बच्चों ये देखिए ये जो बार बार जो लिमिट बढ़ाने की वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी कि जो हम बात करेंगे MSME की, उनमें कई सारी रियायतें देती है जिसमें टैक्स बेनिफिट भी है और भी कई तरीके के बेनिफिट है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को इसमें शामिल करने के लिए जो लिमिट है वो चेंज करती रहती है। तो बच्चों आपको मुझे उम्मीद है कि जो कंसेप्ट है कि अगर MSME या आप जो स्मॉल स्केल बोलते हो टिन इंडस्ट्री बोलते हो उसमें क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।